चुंडावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दियो छतरानी। जब जब राजस्थान का नाम कहीं भी लिया जाता है तब तब यहाँ के वीरों का शौर्य और वीरांगनाओं के बलिदान का जिक्र जरूर आता है। कहते हैं कि राजस्थान में खून सस्ता और पानी महंगा है। आज हम आपको राजस्थान के इतिहास की उस घटना के बारे में बताएंगे जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन बाद अपना शीश खुद अपने हाथों से काट कर पति को निशानी के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया था, ताकि उसका पति उसके ख्यालों में खोकर कहीं अपना कर्तव्य पथ न भूल जाए। दोस्तों, अभी हम सलुम्बर के हाड़ी रानी के किले में मौजूद है। चलिए आपको अतीत के उन स्वर्णिम पन्नों पर ले चलते हैं जहां हाड़ी रानी ने अपना बलिदान दे दिया और पति को अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होने दिया। दोस्तों, चलिए चलते हैं किले के अंदर। ये किले का एक छोटा सा एंट्रेंस द्वार है। यहाँ पर पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और अंदर आते ही आपको एक छोटी सी कोठरी दिखाई देगी जहाँ पर यहाँ के अंगरक्षक खड़े हुआ करते थे। तो ये पुराना एक स्ट्रक्चर है। अब चलिए चलते हैं महल के मुख्य भाग की तरफ और आपको दिखाते हैं पूरा महल। तो सामने देखोगे तो विशाल किला बना हुआ है जिसका कुछ भाग जीर्णोद्धार कर दिया गया और कुछ भाग आप देखोगे तो पुरानी शैली में मौजूद है, पुराना स्ट्रक्चर मौजूद है। दोस्तों, ये हाड़ा रानी का किला है और यहाँ पर चुंडावतों का शासन हुआ करता था। यहाँ पर राजा चुंडावत थे। तो इसके एक गौरवशाली कहानी जुड़ी हुई है कि हाड़ा रानी ने अपने पति को युद्ध में जब गए थे तो उनको एक सेनानी के रूप में अपना सर भेंट किया था। दोस्तों, आज वो पूरा गौरवशाली इतिहास हम आपको बताने वाले हैं और अभी हम हाड़ा रानी किले में मौजूद है। अब चलते हैं अंदर और आपको पूरा वृतांत बताते हैं, वो पूरी गौरवशाली कथा बताते हैं जो कभी 17वीं शताब्दी में यहाँ पर घटना घटी थी। दोस्तों, हाड़ा रानी बूंदी के हाड़ा राजाओं की पुत्री थी जिनका विवाह सलुम्बर के राजा रतन सिंह चुंडावत से हुआ था। तो ये रतन सिंह चुंडावत की हवेली थी, उनका महल था, यहीं पर हाड़ा रानी का विवाह हुआ था और हाड़ा रानी के नाम से इस किले को हाड़ा रानी किला कहा जाता है। दोस्तों, रतन सिंह चुंडावत का विवाह 17वीं शताब्दी में हुआ था और 17वीं शताब्दी के आसपास ही एक औरंगजेब की सेना ने उनके एक प्रांत पर हमला कर दिया था। तत्पश्चात मेवाड़ शासक राज सिंह प्रथम ने रतन सिंह चुंडावत को युद्ध के लिए निमंत्रण भेजा और कहा कि आप औरंगजेब की सेना को जाकर रोकिए, क्योंकि औरंगजेब की सेना मेवाड़ के एक प्रांत पर हमला करना चाहती है और उस मेवाड़ के प्रांत का नाम था किशनगढ़। तत्पश्चात रतन सिंह ने एक दफ़ा सोचा कि अभी उनका विवाह हुआ है तो वो युद्ध पर कैसे जाएंगे, लेकिन एक क्षत्रिय धर्म को आगे रखकर उन्होंने युद्ध पर जाना उचित समझा। लेकिन युद्ध पर जाने के बाद वो हर एक या 2 दिन में अपने एक सेवक को रानी के पास भेजा करते थे और रानी से उनका कुशल क्षेम पूछा करते थे। इस प्रकार एक दिन राजा रतन सिंह ने रानी के पास अपने एक दूत को भेजा और रानी से कहा कि वो एक निशानी राजा को दे दे जिससे राजा रानी को महसूस कर पाए। तब रानी ने सोचा कि हो सकता है कि मेरे प्रेम भाव के चलते राजा युद्ध हार जाएंगे और मेवाड़ का एक प्रांत मुगलों के अधीन हो जाएगा। तब रानी ने बिना कुछ सोचे दूत से राजा की तलवार मांगी और उसी तलवार से अपना शीश काट कर उस दूत को एक थाली में ले जाने को कहा। तब उस कटे शीश को दूत ने अपने मार्मिक हाथों से तोड़ा और उसको थाल में रखकर उसके ऊपर एक कपड़ा रखा और साथ ही वो पत्र भी लिखा जिसमें रानी ने राजा के लिए कुछ शब्द लिखे थे। तो उस पत्र को लेकर और उस थाल को लेकर, जो जिस थाल में उनका सर था, उसको लेकर वो युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और जब उस कटे हुए सिर को राजा रतन सिंह चुंडावत देखते हैं तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन उस जो पत्र को जो पढ़ते हैं तो पत्र को पढ़ने के बाद उनको एक ऐसा एनर्जी आती है और इतनी पावर आती है कि वो युद्ध में एक तरफा जीत हासिल करते हैं और ऐसा भी बताते हैं कि उन्होंने रानी के कटे हुए सिर को अपने गले में बांध लिया था, उसका उन्होंने युद्ध किया था। तो इस युद्ध में राजा की एक तरफा जीत होती है और मेवाड़ के शासकों की जीत हो जाती है। तो उसके पश्चात रतन सिंह देखते हैं कि मेरा अब जीना विफल है क्योंकि मैं रानी के बिना रह नहीं सकता। तो ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने बाद में खुद की देह त्याग दी और खुद देश के लिए समर्पण हो गए। तो दोस्तों, ऐसा था एक गौरवशाली इतिहास और यहाँ थी हाड़ा रानी की गौरवशाली कहानी जो हमको काफ़ी प्रेरणा देती है। अभी हम उसी महल में मौजूद है जहाँ हाड़ा रानी रहा करती थी और इसी महल के प्रांगण में उन्होंने अपना सिर काटा था। दोस्तों, ये जो बिल्डिंग है अभी रिनोवेट कर दिया गया है तो काफ़ी अच्छी लग रही है। उसका कुछ भाग अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो अब चलिए इस कक्ष के अंदर। अब यहाँ देखोगे तो राजा रतन सिंह चुंडावत को दिखाया गया है जो युद्ध में जा रहे थे और यहाँ पर
हाड़ा रानी का वो पूरा वृतांत बताया गया है, जिसमें हाड़ा रानी खड़ी है, उनका सेवक आता है, वो कुछ निशानी मांगता है। तो इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम बताने की कोशिश की गई है। हालांकि यहाँ पर लोग काफ़ी कम आते हैं, लोगों को इस प्लेस के बारे में जानकारी भी नहीं है। और आप इधर देखोगे तो इधर ये महल का कुछ पुराना भाग दिखाई देगा। अभी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। दोस्तों ये देखिए ऊपर वाला व्यू, जिसमें पूरा महल का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना शानदार स्ट्रक्चर है। और एक समय में यह महल काफ़ी गौरवशाली हुआ करता होगा, और अभी भी वो गौरवशाली कहानी जब हम सुनते हैं तो सिर उठते हैं। और उस गौरवशाली कहानी को महसूस करने के लिए आज हम यहाँ पर आए थे। अगर आपको भी कभी समय मिलता है तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि यह एक गौरवशाली कहानी को बखान करता है। दोस्तों अभी हम महल के ऊपर वाले भाग पर मौजूद है। दोस्तों ये देखिए, इस कक्ष में भी चित्रकारी की गई है, जिससे लोगों को वो गौरवशाली इतिहास जानने को मिले। दोस्तों ये सारी चित्रकारी नवीन है, पहले की सारा चित्रकारी मिट चुकी थी, किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, लेकिन अभी इसका पूरा जीर्णोद्धार कर चुके हैं। तो अभी आप जो चित्रकारी देख रहे हैं, ये चित्रकारी अभी नवीन है, जो काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों ये वो पूरा घटनाक्रम था जिसमें हाड़ा रानी अपना सर काट कर थाल में सजा कर देती है, क्योंकि राजा रतन सिंह ने उनसे निशानी मांगी थी, तो उन्होंने निशानी के स्वरूप अपना सर काट कर उनको दिया था। तो इस स्टैचू के माध्यम से वो गौरवशाली इतिहास बताने की कोशिश की गई है। तो आप ये स्टैचू देख के आप शेर उठोगे कि वो मंजर किस प्रकार से होगा, और वो मंजर किस प्रकार से घटा होगा जब हाड़ा रानी ने अपने तलवार से खुद का शीश काट दिया। आप देखिए कितना खतरनाक वो पल होगा, और कितना खतरनाक वो निर्णय होगा जिसमें रानी ने अपना सर काट कर थाल में रख दिया, और कैसे उन दास लोगों ने इस सारे मंजर को देखा होगा, वो पूरा अकल्पनीय है। मतलब आप महसूस करो वो सीन, इस सीन को देखकर कि वो सीन कैसा घटा होगा, किस प्रकार से रानी का इस सिर थाल पर सजा होगा, और किस प्रकार से रानी ने अपने हाथ से अपना सिर काटा होगा। सच में ये क्षण अकल्पनीय है और भाव विभोर करने वाला क्षण है। यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर ये नवीन कलर किया गया है, लेकिन जो पुराना यहाँ का कलर मौजूद था, पुरानी जो दीवार थी, वो दीवार आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चित्रकारी की गई है, जो पुरानी चित्रकारी थी इस हवेली की। बाद में हालांकि इसको रिपेयर किया गया था, क्योंकि पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया था। तो दोस्तों देखिए, ये वही दीवार है जिसने वो इतिहास महसूस किया होगा, और ये वही दीवार की ईंटें है जो उस समय गौरवशाली इतिहास की साक्षी है। अब चलते हैं हम महल के टॉप वाले व्यू पर, जहाँ से आपको महल का ऊपर वाला नज़ारा देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ से पूरी आपको सिटी दिखाई देगी। दोस्तों ये महल का टॉप व्यू है, जहाँ पर एक और चैम्बर बना हुआ है, जहाँ पर हाड़ी रानी का एक और स्टैचू बना हुआ है। इस स्टैचू को आप जितना देखोगे उतना आप भाव विभोर हो जाओगे, और आप उस गौरवशाली इतिहास को समझ पाओगे, उसको महसूस कर पाओगे। नमन उन रानी को जिन्होंने इतना निर्णय लिया कि अपना बलिदान दे दिया और राजा को जिताने में पूरा योगदान दिया। तो धन्य है वो रानी, और धन्य है किला जिसने वो पूरा मंजर देखा। जब कभी यहाँ पर राजा युद्ध करके आते होंगे, तब रानियाँ इन्हीं झरोकों के माध्यम से राजा का दीदार किया करती होगी और राजा को देखा करती होगी, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथाएं मौजूद हुआ करती थी, तो रानियाँ इतनी पब्लिकली सामने नहीं आती थी। तो इन्हीं झरोकों में कभी रानियाँ खड़ी हुआ करती होगी, और ये सारे झरोके, ये सारी दीवारें गवाह है उस गौरवशाली पल का, जब यहाँ पर कभी वो गौरवशाली पल घटा होगा। ये आपको किले पर तिरछे स्लोप के गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, छेद दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इनका उपयोग बंदूकें चलाने के लिए किया जाता था, और लोगों को देखने के लिए किया जाता था, क्योंकि रानियाँ पर्दा प्रथा में रहती थी, तो वो अगर देखती थी तो उनको लोग दिखते थे, लेकिन लोग उनको सीधा देख नहीं पाते थे। और कभी अगर दुश्मन का हमला हो जाता था तो यहाँ पर इजीली बंदूक लगाकर उस दुश्मन पर अटैक किया जा सकता था। इसलिए ये सारे छिद्र बना रखे हैं, जो काफ़ी शानदार टेक्नोलॉजी का बखान करते हैं। अब देखोगे यहाँ पर सीढ़ियाँ काफ़ी खतरनाक बना रखी है, तो चढ़ने के लिए हमको काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है। काफ़ी बड़ी सीढ़ियाँ है। देखिए दोस्तों, हम टॉप मोस्ट भाग की तरफ जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम किले के टॉप मोस्ट पार्ट पर मौजूद है। यहाँ से पूरी सलूम्बर सिटी आपको विजिबल होगी, दूर दूर तक आपको अरावली पर्वतमाला दिखाई देगी। तो इससे यह तो साबित हो जाता है कि यह किला काफ़ी सुरक्षित था, क्योंकि चारों तरफ अरावली पर्वतमाला की श्रेणियाँ हैं, श्रृंखला है,
तो दुश्मन इजीली इस किले पर हमला नहीं कर सकता होगा, वो इजीली इसको जीत नहीं सकता होगा। तो ये इस किले का एक टॉप गुंबद है जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ से आप देखोगे तो किले का पुराना भाग आपको दिखाई देगा जो अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में मौजूद है। और यहाँ पर अभी इस किले के एक भाग में आपको स्कूल दिखाई देगा जहाँ स्कूल संचालित है, अभी वहाँ पर स्कूल चलता है। और ये देखिए दोस्तों, ये पूरा आपको भाग दिख रहा है ना, ये स्कूल का भाग है, लेकिन एक किले का पार्ट हुआ करता था, किला हुआ करता था। किला पूरा इतना बड़ा था और बहुत ही विशाल किला हुआ करता था, लेकिन अभी एक भाग में ही टूरिस्ट को आने की परमिशन है, बाकी कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। दोस्तों पीछे देखिए आप, पीछे ये सारी इमारतें ये किले का पार्ट है जो अभी पुरानी हो चुकी है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ये सारी इमारतें काफ़ी पुरानी हैं और ये किले का पार्ट है। यहाँ पर सारी इमारतें देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये इमारतें कई सौ साल पुरानी हैं। और ये तालाब देखिए, जहाँ किले से तालाब का एक अमेजिंग व्यू मिल जाता है, क्योंकि पहले के राजा रानी ऐसी लोकेशन पर अपने किले रहने का स्थान बनाते थे जहाँ पर वो प्रकृति के टच में रह पाए। तो ये किला उसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर तीनों तरफ अरावली पर्वतमाला दिखाई देगी, ऊपर माता जी का मंदिर बना हुआ है और पीछे खूबसूरत तालाब बना हुआ है, और उसी तालाब के पास में ये शानदार किला बना हुआ है जो हाड़ा रानी का किला है। दोस्तों यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को इस भव्य किले के बारे में जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किले को देखने के लिए आए और उस गौरवशाली इतिहास को महसूस कर पाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।